में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरागर नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th का ये चैप्टर देखेंगे। हमने इससे पहले पार्ट 1 कर लिया है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये है 7.2। इससे पहले हमने 7.1 कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हो 7.1 देख सकते हो, ठीक है। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उसको हमने क्या करा, उसकी जो साइड है ए बी बराबर किसके, ए सी के, ठीक है। हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो इसमें क्या होगा, ए बी बराबर किसके, ए सी के होगा। ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन। अब जब साइड इक्वल होंगी तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल सी के। तो आप यहां लिखोगे साइड्स आर इक्वल, सो एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे जब भुजाएं बराबर होती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरीके लिख लेते हैं। अब देखो ये बड़े वाले के अंदर ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, ये वाली इसके बराबर आ गई। तो देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर भी तो है ये आपस में। तो इसका मतलब ये वाली साइड भी आपस में क्या बराबर होंगी, यानी कि एंगल, ये देखो ये यहां पर क्या है, दो भागों के अंदर बट रहा है। इसका मतलब एंगल हमारे यानी ये भुजा ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी के। बात समझ रही है। जब ये आपस में बराबर होंगी तो इनके एंगल आपस में क्या बराबर है, तो ये वाली साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वली हो जाएंगी, ठीक है। अब लिखेंगे हमें जो प्रूफ डेड करना है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लेंगे हम ए बी ओ, ट्राइंगल ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, ए बी ओ, ठीक है, क्योंकि हमें ए बी ओ निकालना है। ए बी ओ ले लिया, एंड सेकंड ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए सी ओ, ए सी ओ, ठीक है। हमारे पास दो ही क्या थे, बराबर थे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लिखेंगे ए बी बराबर ए सी के, ये हमारे को गिवन है, ठीक है, ये हमारे को गिवन है। इसी प्रकार से इनके एंगल भी हमने, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के, ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है, ठीक है। आप लिख दो अबव प्रूव्ड, ठीक है, ऊपर सिद्ध है, ठीक है, अबव प्रूव्ड, अबव प्रूव्ड, ऊपर सिद्ध है, ठीक है। इसी प्रकार से ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी के, ये भी आपका भी सेम आ जाएगा, अबव प्रूव्ड, ठीक है, ऊपर सिद्ध है। इसका मतलब हमने क्या कर लिया, हमने तीन चीजें कर ली, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ए बी ओ क्या होगा, कंकुरेंट होगा, यानी ट्राइंगल ए सी ओ के। तो ये किससे आ गया, ये आ गया साइड एंगल साइड, ठीक है, रूल्स। बात समझ रही है। तो हमारे को दो चीज हो गई और ये हमने चीजें क्या कर प्रूफ कर ली थी। तो इसका मतलब हमारे को क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि ए ओ जो है कोण समद्विभाजित करता है, यानी कि हमारा को जो हमारा आंसर आना था हमने वो आंसर लिख दिया, ठीक है। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। सिर्फ हमें क्या करना है, फिगर बनाना है और फिगर के अनुसार इसको क्या धीरे धीरे करके प्रूफ करते जाना है। तो आप लिख दोगे क्या, जो आपको आंसर लाना था, क्या आंसर लाना था हमने, कि ए ओ कोण क्या कर रहा है, ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। इसका मतलब जो आपने आंसर लाना वो लिख दो, बस जो आपने आंसर लाना है वो लिख दो। सही बच्चे, इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो। देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फिगर हमारा को गिवन है, तो इसके अंदर हम ट्राइंगल ले लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल, एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी, ठीक है। एक ट्राइंगल क्या लेते हैं, ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी, एंड सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी। बात समझ रही है। अब इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी चीज हमारा गिवन है, हमें गिवन है क्या, हमें गिवन है कि बी डी बराबर किसके, डी सी के, बी डी बराबर डी सी के, ये हमें गिवन है। बात समझ रही है। ये चीज हमारे को क्या है, दिया हुआ है, गिवन है। जब ये चीज गिवन होगी तो ए डी बी बराबर किसके होगा, ए डी बी बराबर किसके होगा, ए डी सी के, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्योंकि डी क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे पूरे पे, ठीक है। तो यहां लिख दोगे ए डी परपेंडिकुलर बी सी। बात समझ रही है। और देखो ए डी इस वाले ट्राइंगल में भी है और ए डी इस वाले ट्राइंगल के अंदर ही है, दोनों के अंदर है। तो आप लिख दोगे ए डी बराबर ए डी,
ये हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा? कंकरेंट होगा किसके? ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, तो ये क्या हो गया? साइड एंगल साइड। ये रूल्स आ गया। ठीक है, तो साइड एंगल साइड रूल्स आ गया। तो आपने क्या प्रूफ करना था? जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे तो इनकी साइडें भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो आप लिख दो ए बी बराबर किसके होगा? ए सी के। ये आंसर लाना था कि हमें ये बराबर इसके। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। उतार लो सभी। देखो बच्चों, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन थर्ड ये कह रहा है हमारे को एक ट्राइंगल दे रखा है और बीच के अंदर ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी ई एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ए सी एफ। ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, इसमें लिखोगे आप ए बी बराबर किसके? ए सी के। ये आपको गिवन है, ये चीज आपकी क्या है? गिवन है। ठीक है, और ए देखो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए के। ये क्या होगा? कॉमन हो गया। क्या हो गया? ये कॉमन, यानी उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। इस वाले को हाफ कर रहा है, ये वाला इस वाले को हाफ कर रहा है। इसका मतलब ए और ई जो है और ए और एफ जो है, यानी कि ए एफ इक्वल टू ए ई। ठीक है, यहां लिखोगे आप बराबर भुजाओं के आधे। ठीक है, हाफ बराबर हाफ साइड्स। ठीक है, हाफ साइड लिख दो, आधा लिख दो। ठीक है, बस इतना आ गया। इसके बाद बस आप लिखो यहां ट्राइंगल ए बी ई क्या होगा? कंकरेंट होगा ट्राइंगल ए सी एफ के। किससे आए? साइड एंगल साइड रूल से आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर आपने जो लिखना है वो लिख दो। क्या निकालना था हमने? हमें निकालना है बीई बराबर किसके? बीई बराबर किसके? सी एफ के। ठीक है, किससे है? सीपी सीटी। ये बहुत आसान था। इस टाइप का आपका एग्जांपल भी एक गिवन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह कर लें। उतारो सभी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थर्ड की तरह ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेम उसी तरीके से करेंगे हम। इन ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, पहला ट्राइंगल ले लेंगे ए बी ई एंड सेकंड ट्राइंगल ले लेंगे हम ए सी एफ। ठीक है, सेम उसी तरीके से करेंगे। क्या लिखेंगे इसको? क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्या था? ये दोनों साइड इक्वल दे रखी थी, लेकिन इसके अंदर ये वाली साइड हमें क्या करनी है? प्रूव डेट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, यानी एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई। ये क्या है? ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री है। पास में रही है, ये सब क्या है? 90 डिग्री है। और एंगल ए देखो इस वाले में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए के। ये हो गया कॉमन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसको उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया। और हमें गिवन है क्या? कि बीई बराबर किसके? सी एफ के। ये हमारे को गिवन है। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने आधा करा था। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल ए बी ई क्या आ गया? कंकरेंट होगा किसके? ट्राइंगल ए सी एफ के। किससे है? साइड साइड एंगल। या इसको आगे पीछे लिख सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, रूल्स। ठीक है, ये हमारा आ गया। फिर हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए बी बराबर किसके? ए सी के। तो जब ये सारा इक्वल होगा तो इसकी साइड भी इक्वल होंगी, तो ये हो जाएगा सीपी सीटी। ठीक है, ये सीपी सीटी क्या होती है? एक थ्योरम्स होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है? कि जब जब कोई ट्राइंगल की दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो इनकी साइडें भी क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, उतारो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसके अंदर लिखेंगे इन ट्राइंगल। ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए बी सी। ए बी सी, तो इसमें क्या होगा? ए बी बराबर किसके है? ए सी के है। ये हमें गिवन है। जब बराबर साइडें बराबर होंगे तो इनके एंगल ही बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा? ए
एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा ए सी बी के, ठीक है। तो यहां लिखोगे साइड्स आर इक्वल सो एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जब किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाएं होती हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी, ठीक है। ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से आप ट्रायंगल ले लोगे, ये सेकंड वाला बी सी डी, बी सी डी, तो इसमें क्या आप लिखोगे बी डी बराबर किसके, सी डी के। इसी प्रकार से एंगल बी डी सी बराबर किसके, एंगल आ जाएगा हमारा बी सी डी के। ये तो आपको गिवन है, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। सेम वही, साइड्स आर इक्वल सो एंगल आर इक्वल, सेम ये लिखोगे आप, साइड्स आर इक्वल सो एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि जब किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजा होती है तो उनके एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आएगी, दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर। तो पहला वाला क्या था हमारा, पहला था ए बी सी, दूसरा हमारे पास बी डी सी बराबर ए सी बी प्लस में बी सी डी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं ए बी, मैंने मेरे पास क्या है, ए बी सी, इसके अंदर मैं ए बी डी जोड़ दूं, ए बी डी जोड़ दूं, तो पूरा मेरा क्या बन जाएगा, अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो पूरा मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा ए बी डी। ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी डी, ठीक है। ऐसी देखो ए सी बी में मैं अगर ये वाली वैल्यू जोड़ दूं, यानी कि मैं नीचे वाली वैल्यू जोड़ दूं, बी सी डी जोड़ दूं, तो पूरा क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ए सी डी, क्या बन जाएगा, ए सी डी, ठीक है। और यही हमें आंसर लाना था। तो आसान सा था, हमने ये प्लस ये कर दिया तो इधर का साइड का बन गया, और ये प्लस ये कर लिया तो इधर का साइड का बन गया, ठीक है। तो उतार लो, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, उतार लो सभी स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अभी तक क्वेश्चन हमने 5 कर लिए, क्वेश्चन 6 है ये। हमारा कोई वैल्यू क्या हमारा गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, तो हम इन ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। पहले हमने ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, इसमें ए बी बराबर किसके, ए बी बराबर ए सी के, ये आपको गिवन है, ठीक है, कि ए बी बराबर ए सी के। जब हमारे को ये चीजें गिवन होंगी तो इनके साइडें भी क्या होते हैं, इक्वल होंगी, यानी कि एंगल ए सी बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी सी के। साइड्स आर इक्वल सो एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। साइड्स आर इक्वल सो एंगल आर इक्वल, बात समझ में आ रही है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारी क्या गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब क्योंकि हमारी एक इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे, हाँ, ये वाली एक वैल्यू गिवन थी, दूसरी वैल्यू हमारा क्या गिवन है, ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर किसके, ए डी के, ये भी हमारा को गिवन है, बात समझ में आ रही है। मतलब जो जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन था वो हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो बेटा, यहां पर ए बी बराबर ए सी के और ए बी बराबर किसके, ए डी के। तो यानी अगर मैं ए बी से ए बी काट दूं तो ये दोनों आपस में क्या जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ए बी से ए बी काट दूं, मान लो मैं ए बी से ए बी, ये और ये कैंसिल होता है, ए सी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे यहां पर क्या, ए डी बराबर किसके, ए सी के, ठीक है। ये हमारे को आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी, बात में आ रही, ये हमने लिख लिया। अब हमारे को क्या चीज गिवन है, हमारे को ये हमने ऊपर कर लिया, तो यहां लिख दो ए डी बराबर किसके, ए सी के, ठीक है।
डी बराबर किसके, ए सी के, यानी ये आपस में क्या होगा, बराबर आ गए। जब बराबर आ गए तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए सी डी बराबर किसके एंगल हो जाएगा, एंगल ए डी सी के। ये होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, वही सेम है, साइड्स आर इक्वल सो एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समान भुजाओं के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी कि समीकरण एक वे समीकरण दो को जोड़ने पर। तो पहले वाला समीकरण क्या है हमारे पास है ए सी बी प्लस ए सी डी बराबर ए बी सी प्लस ए डी सी। बात समझ आ रही है, ये दो वैल्यू हमने लिख ली। ठीक है, दोनों को हमने क्या करा, ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखो अब देखो ए सी बी इसके अंदर अगर मैं ए सी जोड़ दूं तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी बन जाएगी बी सी डी, यानी पूरा ये बन जाएगा बी सी डी। ठीक है, और ये वाला ऐसी रह गया, ए बी सी ऐसी रह गया और ए डी सी ऐसी रह गया। बात समझ आ रही है। ठीक है, ये ऐसी रह गया। अब हम क्या काम करते हैं, यहां लिखोगे एडिंग, ठीक है, एंगल बी सी डी टू बोथ साइड, दोनों पक्षों के अंदर हम क्या करते हैं, बीसीडी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बीसीडी हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पहले स्टूडेंट आप इतना उतार लो। ठीक है, क्योंकि अब स्पेस बचा नहीं तो मेरे को ऊपर की वैल्यू मिटानी पड़ेगी, इसको उतार लो इतना। देखो हमने क्या काम करा, ये वाला बीसीडी ऐसी रह गया, इसमें मैंने बीसीडी जोड़ दिया इक्वल टू ये वाला ए बी सी ऐसी रह गया, ए डी सी ऐसी रह गया, और उसमें मैंने बीसीडी जोड़ दिया। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बीसीडी। और देखो इसमें क्या बन गया, इनमें तीन एंगल बन गए, तो ये पूरे तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 अपॉन में 2, काट दो इसको, कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी सी डी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये एक क्या हो गया, यानी कि एंगल बी सी डी एक राइट ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, यानी कि ये पूरा पूरा ये हमें ये लाना था। ठीक है, तो आप यहां लिख दो बी सी डी इज अ राइट, ठीक है, बी सी डी हमें क्या लाना था, हमें तो यही लाना था, राइट एंगल। ठीक है, समझ गए, हमें ये लाना था कि 90 डिग्री इसको प्रूव करना था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बार बार क्या प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो उतार लो सभी, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो कि सर मेरे को ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं आ रहा, या आप मेरे को बोल सकते हो सर आप इसकी वीडियो डाल दीजिए। ठीक है, अभी मैं आपके ये चैप्टर वाइज वीडियो डाल रहा हूँ, बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस या पेपर है वो सारे मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो। देखो क्वेश्चन 7 करते हैं, अभी तक हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिया है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल बनाना हमें, देखो क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। बात समझ रही है। ठीक है, और हमें दे रखा है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या बराबर है, तो हमें ये एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, इसमें लिखेंगे हम क्या, ए बी बराबर किसके, ए सी के, ये गिवन है यानी कि दिया है। बात समझ रही है, हमारे को ये क्या हो गया, गिवन हो गई। ठीक है, तो हमें पता है जब ये वाली साइड बराबर होंगी तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के होगा, साइड्स आर इक्वल
सो एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जब ये दोनों साइडें बराबर होंगी तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समान भुजाओं के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। भाई तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। एंगल ए ऐसी रह गया। ठीक है, अब एंगल, चलो देखो एंगल ए की वैल्यू देखो, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो यहां 90 आ गया। एंगल बी कितना है, पता नहीं, एंगल बी ऐसी रह गया। देखो एंगल सी बराबर किसके, एंगल बी के, यानी एंगल सी बराबर किसके, एंगल बी के, यानी इस सी की जगह पे हम एंगल बी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 90 ऐसी रह गया। दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2 एंगल बी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल बी ऐसी रह गया 180 डिग्री, इधर आ गया माइनस का 90 हो गया। तो 2 एंगल बी इजकल टू 180 में से 90 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो एंगल बी इजकल टू 90 अपॉन में 2, तो डिवाइड कर लो, कितना आ गया, 45 आ गया। इसका मतलब हमारे एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। और एंगल बी बराबर किसके हैं, एंगल सी के हैं, तो एंगल सी भी क्या होगा, 45 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने के होंगे, ये दोनों एंगल होंगे 45 के। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 2-3 साल का एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह कर लो, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि हमें ये प्रूफ ऐड करना है कि हमारे पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है और इक्विलेटर ट्रायंगल के जो एंगल है, यानी ये जो एंगल है ये 60 डिग्री के हैं। हमारा ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इक्विलेटर ट्रायंगल बना लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे और लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में के अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर किसके, ए सी के, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगी। यानी कि क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल कह रहा है, नाम से होता है इक्विलेटर ट्रायंगल, यानी कि इनके ट्रायंगल की जो साइडें वो क्या है, इक्वल है। बात समझ रही है, समबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो इसका मतलब हमारा ए बी बराबर किसके हो जाएगा, अगर हम लेंगे तीनों वैल्यू वैल्यू बराबर, तो ए बी बराबर किसके, ए सी के, और आप लिखोगे एंगल बी इजकल टू एंगल सी के। सेम वही, साइड्स आर इक्वल, सो एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, भुजाओं के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, जब भुजाएं बराबर होंगी, कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर आ गया। बात समझ रही है। अब इसी प्रकार से आप लिखोगे, क्या लिखोगे, सी बी, भाई ये वाला भी तो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये इसके, ए सी के। ठीक है, इसका मतलब एंगल ए जो होगा ये वाला, ठीक है, एंगल ए जो होगा वो बराबर किस हो जाएगा, एंगल बी के हो जाएगा। सेम वही लिखना है, साइड्स आर इक्वल, सो एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखोगे कि भुजाओं के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसे लिख लेना। ठीक है, इसका मतलब सारे बराबर हो गए, यानी कि एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी, ये सारे आपस में क्या बराबर हो गए। अब लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए तो ऐसे ही रह गया। अब देखो बी बराबर किसके, ए के, यानी यहां पर ए आ गया। सी बराबर बी के और बी बराबर ए के, तो यहां पर भी ए आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया, 3a इजकल टू 180 डिग्री। तो जो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 बटे में 3 काट के आ जाएगा 60। ठीक है, 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल a बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। एंगल b बराबर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और एंगल c इजकल टू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इसका मतलब तीनों कोण क्या होगा, बराबर होंगे। और यही आपको निकालना था। ठीक है, कि इक्विलेटर में जो एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री होते हैं। समझ आई बच्चों। इसी प्रकार से आपने एक चीज और याद रखनी है, अगर कोई राइट ट्रायंगल आ जाए, ये देखो राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में जो एंगल होगा ये वाला, ये 90 डिग्री होगा, मतलब एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को।
अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, और अगर राइट ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक क्या आता है पता होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने फ्रेंड है उनको वीडियो शेयर करो। ठीक है, ताकि वो बच्चे भी अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, मैं जल्दी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।